एक आदमी बस एक अजनबी औरत के साथ एक रात सोया था, लेकिन कौन जानता था कि उसके जागने से पहले ही वह औरत उसे जल्दी निकलने के लिए कहने लगी। शुरू में आदमी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अनजाने में औरत के पति की तस्वीर देखी। वह न केवल बहुत बहादुर था, बल्कि कई बार पुरस्कार जीतने वाला बॉक्सर भी था। आदमी डर गया और तुरंत उठकर चला गया, इस डर से कि कहीं एक पल की भी देरी उसकी जान न ले ले। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय औरत का पति ठीक घर के दरवाजे पर आ गया था। संकट के समय आदमी तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गया। जब उसने देखा कि औरत ने उसे जल्दी जाने का इशारा किया है, तो वह जल्दी से सावधानी से दरवाजे की ओर रेंगने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसने अचानक सुना कि उसके पीछे लड़ाई खत्म हो गई थी। आदमी डरकर तुरंत दरवाजा तोड़कर भाग गया। पीछा करते हुए बॉक्सर किंग को यह कसम खाते हुए सुनकर कि वह उसे 1000 टुकड़ों में काट देगा, घबराए हुए आदमी ने रात भर एक एजेंट को उसके लिए शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहा। लेकिन एक सीकिंग था तो सीकिंग ही होता है। अच्छी दिखने वाली प्रॉपर्टी एजेंट को देखकर वो अपनी बेचैन हाथों को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। जल्द ही आदमी नए अपार्टमेंट में चला गया। पिछली बार के सबक के साथ उसने फिर कभी किसी अजनबी औरत के घर रात भर रहने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब वह किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो वह उसे अपने घर बुलाता, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर बार गाने के बाद सब कुछ सुरक्षित रहे। आज सुबह एक औरत जैसे ही निकलने की तैयारी कर रही थी, उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली अन्ना से हुई। एक साधारण बातचीत से अन्ना को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पड़ोस में चला गया है। उसे लगा कि यह एक प्यारा कपल है, लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही वह काम से घर लौटी, उसने सुना कि एक और औरत पड़ोस के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जब माइक ने देखा कि वह कुछ दिन पहले बार में मिली लड़की थी, तो वह तुरंत गुस्से से भर गया। उसने लड़की से पूछा कि आने से पहले उसने उसे फोन क्यों नहीं किया। अंदर से एक और औरत की आवाज सुनकर लड़की को तुरंत माइक का मतलब समझ में आ गया। पता चला कि वह सिर्फ उसके कई फ्लेम लक्ष्यों में से एक थी। वह आ भरते हुए मुड़ी और जाने वाली थी, और यह देखकर अन्ना तुरंत उसके पीछे चली गई। उसने लड़की को इसलिए दिलासा दिया क्योंकि उसे भी उसके जैसी ही परेशानी थी। 2 महीने पहले उसने गलती से अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वह अभी तक ब्रेकअप के सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। लड़की को दुख से जाते हुए देखकर अन्ना ने पड़ोस के स्कमबैग को सबक सिखाने का फैसला किया। जल्द ही उसने पड़ोसी के रूप में माइक के दरवाजे पर दस्तक दी, और इतनी खूबसूरत पड़ोसी को देखकर माइक का दिल खुशी से झूम उठा। इतने सालों में उसने पहली बार इतनी खूबसूरत औरत को देखा था। खूबसूरती से अंधा होकर उसने जल्दी से कहा कि वह सिंगल है और उम्मीद करता है कि भविष्य में अन्ना से ज्यादा बात करेगा। माइक दरवाजा बंद करने से हिचकिचा रहा था और उसके दिमाग में अन्ना के साथ अकेले रहने के दृश्यों की कल्पना चल रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि तभी अन्ना चुपचाप नीचे आ गई थी और चुपके से उसकी कार के टायर के सामने एक कील रखती थी। जल्द ही माइक ने पाया कि उसके कार का टायर पंक्चर हो गया था, लेकिन उसे अन्ना पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और काम के बाद भी वह दरवाजे पर इंतजार करता रहा, जानबूझकर अन्ना से मिलने का मौका बनाने के लिए। उसने जल्दी से यह बहाना बनाया कि वे दोनों सिंगल हैं और अन्ना को साथ में डिनर करने के लिए बुलाया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अन्ना तुरंत मान जाएगी। जल्द ही दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में मिले। शराब के नशे में अन्ना ने चुपचाप माइक को बताया कि वह वास्तव में एक फीमेल सीकिंग है, खासकर उसे समुद्र तट पर कुछ अतरंगी खेल खेलना पसंद है। उसने सुझाव दिया कि वे अभी वहां जाकर कुछ मजे करें।